दे देंगे, जलील अपने पीटेंगे, कोई वो नहीं जीतेगा। और ये मोदी जी ने बहुत बड़ी साजिश खेली है किसानों को बदनाम करने के लिए। आज वो जूता दिखा रहा है, 2024 में इसका नाम निशान मिट जाएगा। जो लोग भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनके घर पुलिस पहुंच रही है कि घर को आ जाओ, पुलिस आ रही है घर पे चेक करने दिल्ली कौन कौन गए हैं। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर रात में बिजली काट दी गई थी। अभी तक यहाँ पर बिजली गुल है। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में बिजली काटी तो काटी किसने और ये किसकी साजिश है। हम वहीं खड़े रह जाएंगे। अभी जो धरना प्रदर्शन तो अब शुरू हुआ है अब तो अभी जो खबर हुई है, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सारी जगह से बंदे आ रहे हैं। दो संगठनों ने समर्थन वापस लिया, पता है? देखो, ये हमें इससे बड़ा मतलब हमें कोई नुकसान नहीं है, चले जाओ या ना जाओ, हमें यहाँ तो कोई नुकसान नहीं है। हम जो अपने कार्य पे आए थे वो कार्य हम बताइए। जब आपको रूट नहीं मिला तो आप लौट के आ गए या आप लोगों को जहाँ से रास्ता मिला वहाँ से निकल गए? जहाँ हमें रूट मिला था ना, जब बैरिकेड लगे थे वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। दूसरी बात, जो हमारा एक जवान शहीद हुआ था IT ऑफिस पे, ट्रैक्टर पलट गया था या कैसे भी मानो, जो यात्रा में हुआ था वो शहीद ही मानो। वो तो उन लोगों ने क्या करा, पुलिस वालों का एक RSS वाला बंदा था, जो वर्दी होती है ना जो मिलिट्री वाली, वो वर्दी पहन रखी थी बंदे ने और टोपी लगा रखी थी, ठीक है, और खाली लाल टी-शर्ट में था वो बंदा। अब बताओ, वो RSS का नहीं था? वो उन्होंने जो दंगा पसंद करा था वो RSS वालों ने किया था। ये जो आंगनवाड़ी मुकेश अम्बानी, अब ये अंकल है, अगर मैं जब तक कह दूँ जब तक ये अंकल जी चले जाएंगे यहाँ से ना जाएंगे हैं, वही हिसाब ये, जब तक आंगनवाड़ी और अम्बानी जब तक ना कहेंगे, जब तक बिल वापस ना लेंगे, वो जो है मोदी उनके इशारों पे चल रहा है। वो कल की जो सांसद बनी हुई है हेमा मालिनी मथुरा से, वो कहती है ये मुट्ठी भर आदमी है। अब क्यों तू किसानों में आके बैठे के देख, एक रात बैठ के दिखा दे, जब ही पता पड़ जाएगी। वो आती है चली जाती है। और एक वो सन्नी देओल 2.5 किलो को हाथ बताता है ना, वो कि जी हमारा 2.5 किलो का हाथ है जी। मैं 30 मार्च को मैं गया था मुंबई, तो मैं जब गया था तो वहाँ पे सन्नी देओल की कोठी, अमिताभ बच्चन की कोठी थे पीछे ही है, 10 नंबर कोठी एक है। हम वहाँ गए थे तो सन्नी देओल एक है, जैसे मीटिंग थी वो मीटिंग में वो बैठे थे। ये जो खुद जाके मोदी से मिले। अब बीजेपी के सांसद हैं तो मोदी के ही, बीजेपी के ही है, और उन्होंने वो मीटिंग करी कि एक तो मथुरा से उतार दो, एक है तुम गुरदासपुर से उतार दो, इन दोनों ने उतार दो। मथुरा ये इतना चूतिया नहीं है जो आपके जो बीजेपी लाएगा। अब के जो अपना खुद किसान का नेता, खुद किसान वो बनेगा, किसान की राजनीति चलेगी या नहीं को जो बीजेपी के RSS वालों के चल जाएगी, नहीं चल पाएगी। किसानों को रूट दिए गए हैं, जो किसानों को जाने के रास्ते दिए गए हैं, उस पे बैरिकेड लगाना ये तो साजिश का ही परिणाम है। और दूसरी बात, पुलिस का ये दायित्व बन जाता था, अगर इस आंदोलन को आराम से जाने देते, बल्कि उन्हें गाइड करते किसानों को कि तुम्हारा ये रूट है, तब तो मज़ा आता है। देखो, तब देशभक्ति परिलक्षित होती है। लेकिन दोनों तरह से किसानों को परेशानी हुई। एक तो जो रूट था उस पर बैरिकेड लगा दिए गए, जो रूट टिकैत साहब को दिया गया उस पे बैरिकेड लगा दिए गए। ये साजिश नहीं तो और क्या है। और दूसरा, ये किसानों को दिल्ली के रूट नहीं पता थे, तो पुलिस का दायित्व बन जाता था कि इनको सही गाइड करना। पुलिस किस लिए होती है? सही मार्गदर्शक, जनता को सही मार्गदर्शक करने की। तो पहला उसका यही कर्तव्य होता है कि जनता को सही रास्ते बताना। आगे की रणनीति, आगे की रणनीति ये कि नेताजी देखेंगे, राकेश सगर जी जो रणनीति करेंगे वो रणनीति पे हम चलेंगे। और ये है, आज मैं बता के जा रहा हूँ, जब तक हमारा बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, चाहे जान चली जाइयो। मैं अपने माँ से बाप से कह के आया हूँ, मैं इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने जा रहा हूँ। मैं जब हमारा बिल वापस होगा जब आऊँगा, नहीं तो मेरी डेड बॉडी आएगी घर पे। अब ये बताओ, मैं घर से 2 जोड़ी कपड़े लेके आया था मैं, आज मैं इस 1 जोड़ी कपड़े मेरा काट रहा हूँ, मुझे 2 महीने हो चुके। इन कपड़े, ये मोदी क्या अपने 1 जोड़ी कपड़े में 10 दिन रह सकता है? नहीं रह सकता है वो।
क्या वो बिना खाने रह सकता है? वो नहीं रह सकता है। तो ये किसान भी वही हाल है, किसान भी बिना खाना ही रह सकता है, बिना खाना। जब अपना जो खेतों से जब फसल रोक देगा दिल्ली जाने से, क्या दिल्ली क्या खाएगी? क्या खाएगी? मैडम नेता जो होते हैं बताओ, उन्हें क्या बनाए के लिए खाएगी? बिठाए होते हैं। आप जब ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी तो आप उसमें थे, शामिल थे? देखो हम जो है हम अपनी ड्यूटी पे थे, हमारा जो ड्यूटी थी उनको सही रास्ते पे ले जाना, जो हमें रूट दिए गए थे। और जब हमें पुलिस वाले नहीं जाने देते तो हम कहाँ से जाते? हम आईटी ऑफिस पे ही रुक गए ना, फिर तो हम वहाँ पहुँच ही ना पाए। हम अपने जो जवान शहीद हुआ था उनके उसमें लग गए थे, फिर तो हम। मैडम आज बताओ। विश्व देख रहा है। देखो हम जो चुनते हैं ना नेता, वो जनता की भलाई के लिए चुनते हैं, ना कि उनकी गद्दारी के लिए, उनकी मनमानी के लिए, उनकी निर्दयता के लिए, उनकी क्रूरता के लिए। आज जब उनको पता चल गया है 170 किसान शहादत दे चुके हैं, उनका फर्ज बनता था इन्हें सहानुभूति कहना, इन्हें संवेदना देना। आप अंबानी के पोते पे चले गए, लेकिन इधर किसान अपनी शहादत ठंड से मर रहे हैं, ये गलत चीज़ थी। और और देखो जब वो चले गए लोग अपना खुद हाथ से अपना बोर्ड वो फाड़ के गए, वो जो बाल्टी के ऊपर लगा हुआ है अपने आप खुद फाड़ के गए। बताओ क्या कह रहे हैं? जैसे वो बोर्ड जो जैसे यहाँ से इस्तीफा दे के गए थे, वो खुद अपने आप बोर्ड फाड़ के गए। जिन लोगों ने संगठन वापस लिए हाँ, अपने आप खुद करके। बताओ अब ये बताओ, हमें जाओ या ना जाओ, हमें कौन सा नुकसान पहुंच रहा है? जब भी किसान हमें ही बैठना है। वो तो ये है कि खाली भीड़ बढ़ाने के लिए आए थे एक दिन के लिए, 26 जनवरी के लिए। और शिकवाई यूँ दिखी तो हमारी बेइज्जती होने वाली है, तुरंत वो निकल चुके। तो ये है कुल मिला के इनकी 26 जनवरी की भी साजिश विफल हो गई। कारण ये है क्योंकि इसमें वो दीप सिद्धू पकड़ा गया और वो भी बीजेपी का निकला। आंदोलन को तो कोई आंच नहीं आएगी, ऊपर वाला देख रहा है। इन्हें तो एक जरा भी इनकी प्रतिष्ठा में कभी भी आंच नहीं आई। और ये देख रहे हैं कि आप ये साजिश पे साजिशें, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जो कि गलत है। इनको अगर देशभक्ति का जरा सा भी इनमें कोई भावना हो तो तुरंत कानून वापस कर दें, वो तुरंत काले कानून रद्द कर दें और किसानों को अपने घर भेजे। बस हमारी यही इच्छा है, यही तमन्ना है। तो अभी जो बिजली गुल हुई है, अभी तक बिजली नहीं आई है? नहीं आई है। जब सरकार आदेश नहीं देगी तो कैसे आ जाएगी बिजली? और क्या, और काटी जा रही है। कब शाम 6 बजे बिजली गुल हुई? 6:30 बजे से कटी है। अब टाइम देख लो कितना हो रहा है, अब हो रहा है 11 से ऊपर होली है, अब तक कोई बिजली नहीं आई। तो अब यह बताओ, खेत में हम पानी लगाते हैं, क्या बिना बिजली पानी नहीं लगा सकते? इंजन जो चलता है पानी वाला, उससे पानी नहीं लगा सकते? तो क्या हमें एक रात नहीं अंधेरे में काट सकते हम? सरकार ये सोच रही है कि ये डर के भाग जाएंगे। ये किसान कभी भागेगा नहीं और ना पीछे हटने वाला है। जब वो इस काम पे किसान पे जो ठग लिया है ना अपनी मांगों पे, तो वो किसान आगे बढ़ेगा दिल्ली में, पीछे हटने वाला नहीं है। आप ये बताओ, यूपी पहले देखते थे ये पुलिस वाले पहले बहुत बड़े रेकर थे। 26 जनवरी से पहले रात कोई पुलिस वाला नहीं था यहाँ पे, कोई पुलिस वाला एक आदमी बंदा नहीं था। क्यों? अपने खुद किसान जगे रहे थे रात भर। क्यों? जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आदेश कर दिया कि वहाँ पे कोई नहीं रहना है। पुलिस वाले यहाँ से सारे चले गए, क्योंकि हम जो है हम अपने आप की सुरक्षा खुद अपने आप ही कर लेंगे। जवान भी किसान के बेटे हैं, आपको ये तो मालूम है। किसान अपना एक बेटा जवान बनाता है और एक किसान बन जाता है या पुलिस में चला जाता है, तो ये सब इन्हीं के बेटे हैं। अरे आपने मोदी जी ये क्या कर दिया, बाप बेटे को लड़वा दिया, पुलिस और किसान को लड़वा दिया। ये गलत है, ये शोभनीय है, ये आपको जरा भी उचित नहीं है और आपके लिए ये बहुत ही गलत बात है ना। एक बेटा जवान है, एक बेटा किसान है, ये खुद बाप किसान है, तो आप बाप बेटे को लड़वाना ये बिल्कुल बहुत गलत है। तो अभी तक बिजली को लेके और भी पानी वानी की समस्या हुई थी? पानी की समस्या ये है कि हम तो खुद मोल पेटी लेके आते हैं, बोतल जो आती है छोटी वाली वो लेके आते हैं। हम तो सारे जो भी है सारे पेटी लेके छोटे वाले गिलास लेके आते हैं। भीड़ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि हम तो रोज कवर कर रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं भीड़ कम नहीं है, अभी तो कम तुम्हें लगी है। अभी जो थोड़ी देर में आने वाले हैं वो लोग, अभी आप हो, आप यहाँ मीडिया वाले हो, आप लग रहे हो, आपका घर कोई काम आ जाता, अपने घर नहीं जा सकते हो क्या तुम? हैं? तो किसान अपने काम में देखने गया है, वो बोल के गया है हम काम में करके वापस आ जाएंगे फिर। तो ये धन्ना पतन खत्म थोड़ी हुआ है। अभी
अब तो ये जंग शुरू हो चुकी है, अब जंग शुरू होगी। जब कोई काम करने जाता है ना तो वो बीच में ब्रेक लेता है, तो इसी हिसाब से अब जंग शुरू हो चुकी है और होके रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 4 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, 3 साल चलाओ, ये किसान पीछे हटेगा नहीं। अभी देखा था 26 जनवरी को एक लेडीज़ थी, तो वो मध्य प्रदेश से आए थे, उनका बंदा ही नहीं पता वो कहाँ चला गया, बंदा ही भी गायब है उनका। अब उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी हैं, अब वो अपने घर चले गए वापस लौट के। तो ये साजिश रचना, षड्यंत्र करना, ये शोभनीय बातें हैं, अशोभनीय। क्योंकि सरकार को तो भलाई के लिए बिठाया गया था, ना कि ये साजिशें रचने के लिए, ना कि षड्यंत्र रचने के लिए। फ़ोन आया था पापा का, वहाँ पे मेरे घर पे पुलिस पहुँची है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और मैं अच्छा, जो लोग भी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके घर पुलिस पहुँच रही है। जब ये बीजेपी वालों के आदेश से, तो ये पुलिस। आप हैं कहाँ से? पंजाब से? अलीगढ़ से, यूपी उत्तर प्रदेश से गांव। तो यूपी सरकार आपके घर पुलिस भेज रही है? हाँ जी, यूपी जितने लोग यूपी से आए हैं, जितने लोग यूपी से आए हैं, सबके घर पुलिस पहुँच रही है। है। उनको रोका जा रहा है प्रदर्शन, और क्या, यानी ये पूरी तरह से सरकार की साजिश है। मेरे पापा का फ़ोन आया था, इनके फ़ोन से फ़ोन किया था, तो उन्होंने ये बात बोली तू घर आ जा। मैंने कहा जब मेरा काम नहीं पूरा होगा तो मैं घर वापस नहीं आने का भी, ठीक है। उनसे पहले आगे बात मत करना। कहीं यहाँ पुलिस आ रही है घर पे पूछने के लिए, मैं क्यों आऊँ? कौन कौन लोग दिल्ली गए हैं? कौन कौन दिल्ली गए, कौन कौन मार लिया किसानों में गए? आप कहाँ से जी? मैं अमरोहा से हूँ। आपके घर में पुलिस आई? हाँ जी। जितने लोग प्रदर्शन में आ रहे हैं? हाँ पुलिस जा रही है। कौन कौन दिल्ली गए हैं? सबके घर जितने लोग? हाँ, चेक कर रही है। सबके घर पर्चे पड़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं सरदार? ये मैगलगंज, यूपी से हैं। आपके घर में पुलिस आई? हाँ, सब तो ये बताओ बीजेपी कौन आ रहे हैं घर से? सरकार है ये, कि पुलिस आ रही है, बोले दिल्ली। हाँ वापस आओ। हाँ, फिर तो वापिस आओ। मन के हम नहीं आएंगे, हम जो है जब लोग कानून वापिस नहीं होंगे, जब लोग हम आएंगे नहीं। यानी कुल मिला कितना भी टाइम लगेगा। सरकार की साजिश है। और सरकार 2024 में, आज मैं बता रहा हूँ, खुद किसान से जुड़ा हूँ मैं। किसान यहाँ से मैं 2018 से आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। 2018 में भी मैं ही आया था। पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए की? पिताजी से करी थी, पिताजी को धमकी दी गई है। क्या धमकी दी गई पिताजी को? पिताजी को ये की है कि तुम्हारा लड़का वहाँ गया है, किसानों में शामिल है, किसानों से वो बुलाओ यहाँ पे घर पे। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया कि ऐसे बात है, यहाँ पुलिस आ रही है, 4 गाड़ी पुलिस भेजी है। तो सरकार, जो वहाँ का जो सांसद है, उसने अपने लेटर पे खुद लिख के भेजा है। कौन सांसद है आपके? सतीश गौतम है, बीजेपी का ही सांसद है वो। उन्होंने खुद लिख के भेजा है कि उस बंदे को यहाँ बुला लीजिए, वो किसानों में जाके वहाँ। लेटर है आपके पास? लेटर फोटो खींच के दे सकते हैं आप? वो घर पे पापा के पास मंगवा लीजिए उसको। आपके घर पुलिस आई थी? हाँ जी। कितनी गाड़ी कब पुलिस आई थी? हैं? कब, कितने दिनों से आप धरना दे रहे हैं? कल आई है पुलिस। कल आई है पुलिस? मैडम का फ़ोन आया था घर से कि घर को आ जाओ, पुलिस आ रही है घर पे चेक करने दिल्ली कौन कौन गए हैं। तो मैं अपने गांव से अकेला बंदा हूँ। मैंने क्या, कुल मिला के सरकार, मैंने कह दिया मैं बच्चों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ठेकेदार साहब को नहीं छोड़ सकता, उनके साथ जेल जाऊँगा। जाएंगे हम जेल। हमें एक बात बताऊं, हम जेल जाने, ठेकेदार साहब को हम धोखा नहीं देंगे, बिल्कुल भी। उनका हम, हाँ। कितनी अगर गोली बरसने लगे तो गोली खाने को तैयार हैं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, मैडम, ये ठीक है। बीजेपी का सिद्धू पकड़ा गया है, दीप सिद्धू, उसके बारे में अब सरकार का क्या प्लान है, क्या एक्शन लेगी? मोदी जी नियतों पर वार करा रहे हैं। अभी देखा होगा आपने यूट्यूब पे, अभी जो दीप सिंह का $1 करोड़ का डॉलर दिया गया है, आपने सुना होगा, अभी यूट्यूब पे दिया गया है। कल का देखा है मैंने यूट्यूब पे, कल का देखा, $1 करोड़ का डॉलर दिया गया है। किस लिए? कि वहाँ लाल किले पे पहुँचा गया। वहाँ पे क्यों गया, किस लिए, किसी वजह से पहुँचा गया? ये सन्नी देओल का बॉडीगार्ड था। बाइक में भागा। और नरेंद्र मोदी के उसके साथ फोटो हैं, अमित शाह के साथ फोटो हैं, और अंगवानी जो मुकेश अंबानी उनके साथ में फोटो हैं। तो ये सारे सारी जो है बीजेपी की चालाक है, बीजेपी की सारी चल रही है कि ये किसान दिल्ली नहीं पहुँच सकता। दिल्ली पे ला के ये प्रधानमंत्री रख दिया, दिल्ली पे ला के प्रधानमंत्री रख दिया। आज वो हमें जूता दिखा रहा है, आज वो जूता दिखा रहा है। 2024 में इसका नाम निशान मिट जाएगा, ये देखना। ये तो खैर देखो ऊपर वाला इन्हें सजा देगा, लेकिन एक बात बताऊं, जो
दीप सिद्धू के साथ के मामले को लेके ये जो साजिश रची थी, ये जो भी षड्यंत्र रचा गया था, और ये पूरा देश देख रहा था, पूरा वर्ल्ड देख रहा था, और इस बंदे को पकड़कर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्या प्लान है उसका, ये सब सार्वजनिक होना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि जो गद्दारी करता है देश से उसकी क्या सजा होती है। तब देशभक्ति थोड़ी सी मोदी जी की किसानों के समझ में मैं किसान जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो प्रदर्शन रोकने की कोशिश कर रही है, तभी तो आपके घर पुलिस गई है, पुलिस गई है, पुलिस ने जाके जांच करी है, फ़ोटो मांगा है मेरा, घर पे जाके फ़ोटो दे उसको हम पकड़ के लाएंगे यहाँ से। क्या हमें यहाँ से किसानों के बीच में से उठा ले जाएंगे पुलिस वाले? यहाँ से इतनी ताकत नहीं है कि पुलिस वाले यहाँ से उठा के ले जाएंगे किसानों के बीच में से। किसान क्या मुझे चले जान देंगे यहाँ से? नहीं जान देंगे। जब मैं जब यहाँ हूँ किसानों के बीच में, ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं किसानों की सेवा में, मुझसे लोग आके पूछ रहे तुझे कितना पैसा दे रहे हैं, ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं आके, आरोपी लगा रहे हैं कि कितने पैसे दे रहे हैं तुझे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहे तो मैं अपने खेत के लिए नहीं लड़ूंगा, ये बताओ, अपने ज़मीन के लिए लड़ूंगा मैं। कल आपकी क्या करें, इनकी ज़मीन बिकने लगे तो इनको दुख नहीं होगा है? तो हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैडम 100 बातों की एक इन्हें तो हराम की चाहिए, सारे कानून तुरंत रद्द कर देने चाहिए ताकि इन पूरा देश आज देख रहा है ये सब चीजें कि काले कानूनों की वजह से ये सारा बवाल उठा हुआ है, तो इन्हें तुरंत रद्द करके किसानों को चुपचाप अपने इज्जत से इन्हें अपने घर जाने की अनुमति देनी चाहिए बस। ये जो कानून रद्द की बात चल रही है, अगर ये अंबानी और मुकेश अंबानी ना होते, यही तो चालाकी खिलवा रहे मोदी पे, यही चालाकी खिलवा रहे हैं कि वो करो, दंगा प्रदर्शन करवाओ, RSS के आदमी शामिल करो इसमें। जब 26 तारीख को जब हमें दिख रही 26 तारीख को हमें दिल्ली जाना है लाल किले पे, तो 26 से पहले इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अपने बंदे छोड़ देना, इनमें लड़ाई दंगा प्रदर्शन करो। जो RSS वाले बंदे थे उन्होंने नोकल बंदे पकड़े थे, RSS वाले का नाम लिया, नोकल बंदे पकड़े थे। एक बंदे ये बताइए कि जो यूपी मतलब आप जो लोग यूपी से प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा हुआ है कि कोई लौट गया हो धमकी से? नहीं, जो मेरे मथुरा जिले से आए थे लोग, माट विधानसभा पड़े तहसील वहाँ कट है, मैंने वो बोल दिया अगर कट वाले नहीं निकल रहे तो तुम वहीं रास्ते पे बैठ जाओ धरना दे के, क्यों आ रही हो? हम यहाँ है ना, तुम वहीं धरने पे दे जाओ। एक जगह जो ऐसा नहीं है जो बंदा नहीं बैठा हो, टप्पल पे भी बैठा है, गवाना पे भी बैठा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि यूपी सरकार जो है, जो लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे या दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे, तो ऐसा हुआ है कि किसी के घर यूपी पुलिस आई हो और वो मतलब डर के मारे यहाँ से चला गया हो? नहीं, डरना क्या बात है। देखिए, किसान को काम भी है, जो किसान 2 महीना पहले आ गए वो अपने घर को चले गए हैं इस वक्त फिलहाल। किसी का गन्ना डलना, किसी के गेहूं को पानी लगना, किसी के आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसान हटा नहीं है यहाँ से। 1 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, किसान लगातार धरना लगा रहेगा। और ये मोदी जी ने बहुत बड़ी साजिश खेली है किसानों को बदनाम करने के लिए। आप हमारा 2 महीने तक प्रदर्शन चल रहा है, किसी अप्रिय घटना का आपने समाचार देखा? किसी जनता को, किसी दिल्ली वासियों को हमने कोई परेशान करा? एम्बुलेंस आती है तुरंत निकलवा देते हैं, कोई सरकारी आदमी अगर परेशान है तुरंत निकल जाते हैं। हमने बहुत बड़ी मदद करी है। और किसान एक अन्नदाता है, इन्होंने किसानों के संग में बहुत बुरा अत्याचार करा। इनका ऊपर वाला देखेगा, इनका ऊपर वाला ये बहुत बुरा अन्याय करा किसानों के संग में। ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है। बीजेपी सरकार हमने बनवाई, पूरे बहुमत से सरकार बनवाई हमने, फुल बहुमत से। आज हमारे पैरों में कुहाड़ी मार रहे हैं ये। आज हमारे ना इनकी अगर जैसे हमारा धंधा होया, ये राजनाथ सिंह को भेज देते, बातचीत करते, भाई ठीक है 20 बातें हमारी रहती, चलो 2-1 बातें हमारी कम भी हो जाती, कोई बात नहीं, उनकी बात रखते। आते तो सही हमारे बीच में। योगी जी आए गाजीपुर आए योगी जी, हमारे बीच में वो ना आ सके, हमारा मन भी संतुष्ट होता। आप एक बात बताओ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हमारे बाबा टिकैत जी, ये हम कहने दीदी मोदी जी इतना कर रहे हैं, पुलिस वाला है, मोदी वाले 26 जनवरी को धंधा किसानों को इतना मर गए हैं, किसानों को इतना मार दिए हैं।
हम क्या बताएं, इतना बेचारे किसान मर रहे हैं। पर नया चाल के बेल्ट बेचने वाला हूँ। बेचारा गाड़ी से जा रहे थे, दुचकिया थे, उसको गाड़ी में धक्के मार के बेचारा को गोर हाथ तोड़ दिया, उसका मुंह फूट गया। 26 जनवरी की बात है, किसान भाइयों ने इतना 2 भाइयों मरे, मेरे सामने बात है, 2 किसान भाई मरे। और उसके लिए कौन कौन सरकार बोतरी वाला आके छुट्टियाँ बना रहा है, 2 नंबर के बंद किया, नोटबंदी किया, कुल चीज़ बंद किया। कौन चीज़ के क्या केयर कर रहा? कुछ नहीं किया किसानों को। गरीब आदमी हम लोग भी हैं, मकान हम लोग को में कहाँ है, हम लोग को मकान भी चाहिए। मोदी जी से इतना ख्याल करना है। मोदी जी कहिया कौन अपने पियाएंगे, धरती पे हिला के मरेंगे। कीर मांगेंगे तो अपनी चीज़ देंगे आपको। मोदी जी इतना करो, तब को शांति में काम करो। शांति में बोतरी आके तुम हमको दिखा रहे हो, उसको तुम मारेंगे चप्पल से। आप नहीं जीतेगा, आप नहीं जीतेगा, इतना गारंटी है धरती माँ की। आप नहीं जीतेगा, अपने खून दे देंगे, शरीर अपने पी देंगे, कोई नहीं जीतेगा।